दोस्तों इस वीडियो में बताया गया है कि कोहिनूर हीरा कहाँ मिला था और कैसे यह भारत से इंग्लैंड के पास गया और कैसे इस हीरे का नाम कोहिनूर पड़ा। कोहिनूर नाम पड़ने से पहले इस हीरे का क्या नाम था और ब्रिटिश सरकार इस हीरे को किससे ले गई थी और कब लेके गई थी, कैसे इस वीडियो में यह सारी जानकारी दी गई है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद से कोहिनूर हीरा एक बार फिर से चर्चे में आ गया है। बचपन में हम सभी ने कभी न कभी कोहिनूर हीरा के बारे में जरूर सुना या पढ़ा होगा और जब भी हीरे का नाम लिया जाता है तो कोहिनूर हीरा का नाम सबसे ऊपर आता है। इस हीरे की कहानी उतनी ही इंटरेस्टिंग है जितनी कि ये हीरा शुरुआती में भारत में था। अब सवाल यह उठता है कि भारत के पास से कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी के ताज तक कैसे पहुंचा और समय समय पर चर्चे में आने वाले कोहिनूर हीरा में खास क्या है। कोहिनूर हीरा लगभग 800 साल पहले भारत के आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के गोलकुंड नामक खदान में मिला था। यह दुनिया का सबसे बड़ा हीरा था। इसके नाम का मतलब होता है रोशनी का पर्वत। गोलकुंड के खदान में बेशकीमती हीरो से पुराना रिश्ता है। कहा जाता है इस खदान में लाखों हीरे मिले हैं और कई तरह के हीरे मिले हैं जिनकी कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मूल रूप से कोहिनूर हीरा 793 कैरेट का था। वर्तमान में यह 105 कैरेट का रह गया है जिसका वजन 21 ग्राम है। एक समय में इसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता था। इस बेशकीमती हीरे को पूरे इतिहास या वर्तमान में कभी बेचा या खरीदा नहीं गया है। इसे या तो एक राजा से दूसरे राजा ने जीत लिया या फिर इनाम में दिया गया है। कोहिनूर हीरा का अर्थ भले ही रोशनी का पर्वत हो, लेकिन इस बेशकीमती हीरे की वजह से कई राजाओं की सल्तनत भी तहस नहस हो गई। मान्यताओं के आधार पर कोहिनूर हीरा को श्रापित भी माना जाता है। श्रापित होने की बात 13वीं शताब्दी से चली आ रही है। दरअसल कहा जाता है कि कोहिनूर हीरा श्रापित है। श्रापित इसलिए है क्योंकि इसके इतिहास को देखा जाए तो हीरे की चमक की वजह से कितने राजाओं ने अपनी जान गंवाई है। सबसे पहले इस हीरे का जिक्र 1304 में किया गया है। तब यह मलवा के राजा महालाक देव के संपत्ति में शामिल था। इसके बाद इस हीरे का जिक्र बाबरनामा में किया गया है। बाबर के जीवनी में कहा गया है कि यह हीरा ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह के पास था। उन्होंने पानीपत के युद्ध के दौरान इसे अपनी सारी संपत्ति के साथ आगरा के किले में रखवा दिया था, जिसके बाद बाबर ने युद्ध जीतने के बाद उस किले पर अपना कब्जा जमा लिया और 186 कैरेट का वह हीरा को भी अपना लिया। उस वक्त उस बेशकीमती हीरे का नाम बाबर हीरा रखा गया। मुगलों के पास इस हीरे को 1838 में ईरानी शासक ने लूट लिया, जिसके बाद ईरानी शासक नदीर शाह ने इस हीरे का नाम कोहिनूर हीरा रखा। नदीर शाह इस हीरे को अपने साथ ले गया और 1747 में नदीर शाह की हत्या करा दी गई। इसके बाद हीरे को ईरानी शासक नदीर शाह के पोते शाहरुख मिर्जा के पास पहुंचाया गया। जब यह हीरा शाहरुख मिर्जा के पास था तब उनकी केवल उम्र 14 साल की थी। उस वक्त नादिर शाह के सेनापति अब्दुल शाह ने शाहरुख मिर्जा की काफी ज्यादा मदद की थी, जिससे खुश होकर उन्होंने कोहिनूर हीरा को उन्हें तोहफे के तौर पर सौंप दिया था। सेनापति इस हीरे को लेकर अफगानिस्तान तक पहुंचा, जिसके बाद यह काफी सालों तक अब्दुली के वंशज के पास रहा। अब्दुली का वंशज शुजा शाह जब लाहौर पहुंचा तो उस वक्त पंजाब के सिख राजा महाराजा रणजीत सिंह का शासन था। 1813 महाराजा रणजीत सिंह ने इस हीरे को शुजा शाह से हासिल कर लिया। इसके बाद यह हीरा भारत में ही रहा। महाराजा रणजीत सिंह इसे अपने ताज में पहना करते थे। रणजीत सिंह की मौत के बाद 1839 में हीरा उनके बेटे दिलदीप सिंह को उत्तराधिकारी के तौर पर सौंप दिया गया। 29 मार्च 1849 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर कब्जा कर लिया था। इस कब्जे के साथ सिख साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। दुनिया का सबसे मशहूर कोहिनूर हीरा उसे मिल चुका था। इस वक्त कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के राज परिवार के पास था। कब्जा करने के एक साल बाद यानी 1850 में इसे विक्टम पैलेस महारानी विक्टोरिया के सामने पेश किया गया। इसके बाद मशहूर ढांचा फर्म कोस्टर ने इसे 38 दिनों तक शेप दिया। शेप मिलने के बाद में यह 108 कैरेट का रह गया, जिसके बाद इसे रानी के ताज का हिस्सा बनाया गया। भारत को आजाद होने के बाद साल 1953 में कोहिनूर हीरा को वापस लाने की मांग की गई, जिसे इंग्लैंड ने खारिज कर दिया। लेकिन भारत सरकार इस बारे में अपनी कोशिश को जारी रखी। ब्रिटेन दलील देता है कि भारत के पास कोहिनूर वापस मांगने का कानूनी आधार नहीं है, क्योंकि समकालीन पंजाब के 13 साल के राज दिलीप सिंह ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह हीरा तोहफे में दिया था। आप सभी को बता दें, भारत के अलावा पाकिस्तान ने भी 1976 में कोहिनूर हीरा को वापस मांगने की कोशिश की थी, लेकिन इंग्लैंड ने उन्हें भी इनकार कर दिया था। गाइस यार कुछ
जानकारी कोहिनूर हीरा से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।